Hello everyone. Today we are going to discuss about the resistance. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था अबाउट रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में आते हुए ये लेक्चर बनाया है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का जो हम यूज लेते हैं वो होता है कि जब ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम करंट को घटा के यूज करें। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बात करूंगा, जो अभी भी दिवाली के अंदर जो एलईडी लाइट हमने यूज किए हैं, अगर आप कभी उस एलईडी को सीधे अपने 3 पिन प्लग के अंदर जिसमें आप चार्जर को कनेक्ट करते हैं सीधे उसमें डाल के चालू करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके घर में जो करंट आ रहा है वो करंट एलईडी को अगर आप सीधे दे देते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। बट अगर वही करंट हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट करके उसके आगे रेजिस्टेंस लगा के और फिर मैं एलईडी में लगा कर और फिर उसको इंसर्ट करूं तो वो एलईडी ग्लो करेगा और बहुत प्यारा ग्लो करेगा, राइट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एलईडी की रिक्वायरमेंट होती है 1 एम्पियर करंट की और आप उसको सीधे कनेक्ट करके आप 10 एम्पियर करंट उसको देते हैं एंड वो ब्लास्ट हो जाता है, राइट। फॉर एन एग्जांपल, तो सिंपली रेजिस्टेंस का काम बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाता है। कुछ तरीके और कुछ सिंबल्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो सर्किट डायग्राम बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एक बल्ब होता है, ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, एक सेल होता है और ये रेजिस्टेंस का सिंबल जो कि मैंने कल आपको क्लास में बताया था, राइट। तो ये सेल का सिंबल होता है एंड जब काफी सारे सेल्स एक साथ कंबाइन किए जाते हैं कुछ इस तरीके से, देन देयर कॉम्बिनेशन इज नोन एज बैटरी। उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। ये आपने 6th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, राइट। अब रेजिस्टेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक रेजिस्टेंस होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है, हमेशा स्टैटिक रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट कुछ रेजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं जिनको कि मैं एक स्विच की हेल्प से गोल गोल घुमा के उनका रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकता हूँ, राइट। तो कुछ उन रेजिस्टेंसेस का नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट के ऊपर ये एरो इस तरीके का बनाया जाता है स्लाइडिंग शेप में, जिससे क्या है स्लाइड कर करके हम लोग जो है इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमारे स्पीड को कंट्रोल करने का स्विच होता है, उसी तरीके से इसमें भी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का स्लाइडिंग स्विच होता है, राइट। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैंने स्लाइड करके 2 पे ले आया तो 2 उसका रेजिस्टेंस रहेगा, राइट। और फिर मान लो मुझे ज्यादा चाहिए तो डॉट 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 ये 10 है तो 10 पे लेके आगे स्लाइड करके तो उसका रेजिस्टेंस 10 हो जाएगा। इस तरीके से एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ये आपको फिजिक्स लैबोरेटरी के अंदर मिल सकता है, राइट। इसी तरीके से एक और इसी कैटेगरी के अंदर रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं। तो इसका सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके का है। एक होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स भी सेम फैशन का ही एक डिफरेंट डिजाइन है। इस बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 12 स्विचेस आपको उसमें मिलेंगे। उस स्विच, हर स्विच के अंदर एक अपना उसका रीडिंग लिखा होता है। वहां लिखा होता है 1 ओम 2 ओम 3 ओम। इस तरीके से आप जिस स्विच को ऑन कर देते हो वो उस ओम को एक्टिवेट कर देता है एंड वो रेजिस्टेंस आपका उस सर्किट के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर रेजिस्टेंस आपका यूज होता है लैबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए, ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए और इन तरीकों से, राइट। फिर मैं आता हूं रेजिस्टेंस में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो कि R = ρ L/A एंड इसके अंदर ये रो जो होता है रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके R × A/L के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो मैं आपको सिर्फ बताना इतना चाह रहा हूं कि रो को जब इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो अगर मैं एरिया को और लेंथ को 1 और 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि रो इज इक्वल टू R, बिकॉज 1/1 इज 1 ओनली, तो R इज इक्वल टू रो आ गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बच्चे नहीं लिख पाते। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। रेजिस्टेंस तो वो लिख पाते हैं बट रेजिस्टिविटी लिखने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि 1 मीटर वायर का, जिसका कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये उसका रेजिस्टेंस है। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट वायर हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एक ऐसा वायर जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर हो, उस वायर के रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रेजिस्टेंस आर एंड रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई बल्ब या जब भी कोई तार काफी टाइम से यूज में आ रहा होता है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो हीट होता रहता है। वो हीट होने का कारण ये है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस यूज होगा, जैसे जैसे, तो वैसे वैसे जो है हीट बनेगी, और हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। ठीक है, तो काफी टाइम तक जब चीजें हम चलाते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, तो उनमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसमें करंट घटता रहेगा। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, जब हम पढ़ेंगे हीट कैसे निकाला जाता है। बट आप इतना ध्यान रखें कि हाँ, रेजिस्टेंस होता है तो हीट जरूर बनती है, और हीट बनेगी तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा और वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोबारा ध्यान से रखें, लिख लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रो की यूनिट क्या मानी जाएगी? रो की जब हमने फॉर्मूला लिखा तो R इंटू ए बाय एल था। R की यूनिट ओम है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, लेंथ की मीटर है, तो इसकी यूनिट हो गई ओम इंटू मीटर, ये भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के उल्टे टर्म्स। उल्टे टर्म्स क्या होते हैं? कंडक्टेंस। जैसे ही रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, तो जब रेजिस्टेंस का मतलब रोकना होता है तो जाने देना को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आपने R की वैल्यू 2 लिखी तो कंडक्टेंस उसकी हो जाएगी 1/2, सिंपल एज दैट, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ऑब्वियसली इसकी यूनिट हो जाएगी 1/2, जब मैं कर रहा हूं तो 2 की यूनिट है ओम, तो 1/ओम इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। अगर मुझे पता है किसी की रेजिस्टिविटी 2 है तो उसका कंडक्टिविटी होगा 1/2। तो इसकी जो भी यूनिट थी, जैसे कि ये थी, तो 1/ओम और मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप ध्यान रखें अपनी नॉलेज बेस के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जब जब हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, व्हेनेवर अ वायर इज स्ट्रेच्ड, कोई वायर है मेरे पास, ये L, इसको मैंने 3 गुना खींच दिया, मैंने कि लंबा कर दिया रबर की तरह। ठीक है, तो जब मैं किसी भी वायर को खींचूंगा तो ऑब्वियसली जब मैं खींचूंगा तो वो पतला होगा। ठीक है, यानी कि उसका एरिया कम होगा। तो मैंने क्या किया, मैं ये जानता हूं कि मैंने इसके वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, यानी कि ना तो इसमें कुछ ऐड किया गया है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि इसका वॉल्यूम पुराना जो था वही नया भी रहेगा। राइट, तो इसका पुराना वॉल्यूम इसके नए वॉल्यूम के इक्वल जब मैं कर दूंगा, यानी कि एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू लेंथ जब मैं कर दूंगा, तो इसका जो नया एरिया आएगा वो मुझे नोट कर लेना है। ठीक, अब जब मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब इसमें यूज करने वाला हूं, तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो होगा नई लेंथ अपॉन नया एरिया। ठीक है, तो जो इसकी नई लेंथ है वो है 3 गुना, जो मैंने स्ट्रेच करके कर दी है, और जो इसका नया एरिया मुझे मिला है वो A/3, जो भी हमने अभी अभी वॉल्यूम के थ्रू फाइंड आउट किया। तो इसको सब्सटीट्यूट करने पे जो एक्सप्रेशन मुझे मिलता है वो मिलता है 9 इंटू रो L बाय A। इसमें जो रो L बाय है वो पुराना रेजिस्टेंस था इस वायर का, तो इसको जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जब 3 गुना खींचा किसी भी वायर को तो उसका रेजिस्टेंस 9 गुना हो गया है। ठीक है, यानी कि जस्ट उस 3 का स्क्वायर। तो जब आप किसी भी वायर को 4 गुना खींचेंगे तो वो उसका कितना गुना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 टाइम्स। जब आप उसको 5 गुना खींचेंगे, किसी भी वायर को स्ट्रेच करेंगे 5 गुना, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 का स्क्वायर टाइम्स। यानी कि जब भी जितनी बार भी आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं, उसका नया रेजिस्टेंस स्ट्रेच्ड वायर का उसके जितना आपने स्ट्रेच किया उसके स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आज का असाइनमेंट माने, इनके लिए क्वेश्चंस घर पे करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।